सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का और एक लेक्चर लेके मैं आया हूँ, ठीक है, लेक्चर नंबर 5। और आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है। और लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में जो पहला लॉ है वो है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और ये लॉ किसने दिया था बच्चों? ये लॉ दिया था फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन लिवोजियर ने 1789 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बच्चों, ठीक है। दिस लॉ वाज स्टडीड बाय फ्रेंच केमिस्ट, ठीक है बच्चों, एंटोइन लिवोजियर इन 1789, ठीक है बच्चों। तो आपने याद रखना है कि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बच्चों मास, ठीक है। और ये लॉ किसने स्टडी किया था? फ्रेंच केमिस्ट, ठीक है, एंटोइन लिवोजियर ने 1789 में, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स बच्चों, ठीक है, that in a chemical reaction एक केमिकल रिएक्शन में बच्चों, ठीक है, that in a chemical reaction the total mass of the reactants, ठीक है बच्चों, must be equal to the total mass of products बच्चों, ठीक है। याद रखिए, ठीक है, कि यहाँ पे ये लॉ जो है बच्चों, ठीक है, फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन लिवोजियर ने 1789 में दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, एंटोइन लिवोजियर ने दिया था। ये एक फ्रेंच केमिस्ट था बच्चों, ठीक है। इस लॉ के मुताबिक ये लॉ क्या कहता है? एक बच्चों केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का, बच्चों, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बच्चों, ठीक है, ये टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास को बच्चों, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ना यहाँ मास में बच्चों इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। मास यहाँ पे सेम रहता है। बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो मैसेज है बच्चों, ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, वो क्या रहते हैं? वो बच्चों सेम रहते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे बच्चों, ठीक है, जब हम कोई चीज जलाते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल पेपर जलाएंगे, वुड जलाएंगे, ठीक है, या कपड़ा जलाएंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उनमें क्या होता है बच्चों? उनमें कार्बन होता है बच्चों। ये किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? सॉलिड स्टेट में यहाँ पे, ठीक है। और इसको जब जलाएंगे तो जलने में कौन मदद करेगा? ऑक्सीजन करेगा, ठीक है। और यहाँ के क्या बन जाएगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बन जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं बच्चों, ठीक है, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये बच्चों बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसका एक मोल, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बताऊं कि कार्बन जो है बच्चों, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एटॉमिक मास इसका 12 है बच्चों, ठीक है। इसी तरह जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 8 है और एटॉमिक मास कितना है? 16 है। तो ये बच्चों, ठीक है, खासकर पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखेंगे बच्चों, कार्बन यहाँ पे 1 है, ये बच्चों रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है बच्चों, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिया है, तो आप देख लीजिए इसका मास कितना है बच्चों? 12 है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और एक ही कार्बन का एटम है बच्चों, तो 12 × 1 प्लस बच्चों यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, एक का मास बच्चों 16 है, तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मास हमें पता चल जाएगा। यहां से भी बच्चों देखिए कार्बन 1 है, तो दैट इज बच्चों 12 × 1 प्लस, और ऑक्सीजन 2 है बच्चों, एक का मास 16 है, तो 2 का कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बना बच्चों 12 प्लस ये 16 × 2 कितना हो गया? 32। और यहां से चलते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे भी 12 1 से 12 प्लस, ठीक है बच्चों, 2 × 16 कितना हो गया? 32 हो गया। तो अगर मैं बच्चों ये ग्राम्स में ले लूं, तो आपको पता है जब हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में बच्चों, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। उसको हम मोलर मास भी कहते हैं बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसको 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, ये आपने जहन में रखना है। तो आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जब हम मोल कॉन्सेप्ट उठाएंगे मैं उस वक्त आपको बताऊंगा। तो ये मान लीजिए बच्चों, ठीक है, अगर ग्राम्स में लिया है, ठीक है, तो मान लीजिए ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे
तो ये बच्चों ठीक है कितना आ रहा है 44 ग्राम, और यहां से भी जब बच्चों ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है 44 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे हमें पता चलता है बच्चों ठीक है कि इस केमिकल रिएक्शन में जो बच्चों टोटल मास था रिएक्टेंट्स का बिफोर, ठीक है बिफोर रिएक्शन बच्चों ठीक है वो 44 ग्राम था, और जब रिएक्शन ठीक है बच्चों हुई तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बना ठीक है वहां पे जो बच्चों टोटल मास है प्रोडक्ट वो किसके बराबर आ रहा है 44 ग्राम के बराबर। ठीक है, इस लॉ को बच्चों इस लॉ को टेस्ट किया था एक और बच्चों ठीक है एक और केमिस्ट्री ने जिसका नाम था लैंडोल्ट बच्चों। ठीक है, लैंडोल्ट ने क्या किया बच्चों ठीक है इस ठीक है लॉ को टेस्ट किया था। तो इसने क्या किया बच्चों, लैंडोल्ट ने क्या किया, लैंडोल्ट ने बच्चों ठीक है एक ट्यूब बनाया जिसको हम बोलते हैं लैंडोल्ट्स ट्यूब बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं शाबाश, जिसको हम बच्चों लैंडोल्ट्स ट्यूब कहते हैं। ठीक है, एक ट्यूब बनाया था जिसको हम बोलते हैं लैंडोल्ट्स ट्यूब। समझ आई मेरी बात। ठीक है, एक ट्यूब बनाया था इसने, किसने शाबाश, इस साइंटिस्ट ने एक ट्यूब बनाया था बच्चों जिसको हम बोलते हैं लैंडोल्ट्स ट्यूब, इसको हम लैंडोल्ट्स ट्यूब बोलते हैं। और ये बच्चों ठीक है इसके दो लिम्ब्स है, ये एक लिम्ब है इसका दूसरा लिम्ब है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने बच्चों ठीक है एक लिम्ब में इसने बच्चों ठीक है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, और दूसरी लिम्ब में बच्चों इसने ठीक है सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट का क्या ले लिया एक्वस सॉल्यूशन। और लैंडोल्ट क्या कर रहा है बच्चों, इसने लैंडोल्ट ट्यूब बनाया, ये एच शेप ट्यूब है बच्चों, समझ आए मेरी बात। ठीक है, इस लॉ को टेस्ट करने के लिए तो इसने क्या किया बच्चों ठीक है, जैसे इसमें इसने दो लिम्ब्स में बच्चों ठीक है पहले एक लिम्ब में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन डाला, दूसरे में बच्चों इसने ठीक है सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन डाला, इसका वजन किया बच्चों पहले, मेरी बात समझ आई, और ऊपर से बच्चों इसको ठीक है ऊपर से बाज़ाब्ता इसको क्या किया बंद कर दिया, समझ आई मेरी बात। ठीक है, तो अब इसने बच्चों पहले इसका वजन किया, ठीक है, वजन करने के बाद ठीक है इसका वेट करने के बाद ठीक है इन दोनों को बच्चों ठीक है इन दोनों को मिक्स होने दिया, कैसे शेक किया इसको बच्चों। ठीक है, लैंडोल्ट ने इस ट्यूब को शेक किया बच्चों ठीक है, और ये दोनों जो है NaCl AgNO3 जो है बच्चों ठीक है ये मिक्स हो गए एक दूसरे के साथ। ठीक है, जब बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे NaCl एक्वस बच्चों जब मिक्स हो जाएगा किसके साथ, AgNO3 एक्वस के साथ, समझ आई मेरी बात। ठीक है, तो यहां पे बच्चों रिएक्शन हो जाएगी, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा होगा इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में हो रहे हैं कि दोनों कंपाउंड जो है बच्चों सॉल्यूशन फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं कि Na पॉजिटिव है बच्चों, दिस इज Cl नेगेटिव, तो इसी तरह बच्चों Ag पॉजिटिव, दिस इज NO3 नेगेटिव बच्चों। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि इस कंपाउंड का जो सॉल्यूशन फॉर्म में इसका नेगेटिव पार्ट जो है बच्चों वो जाके वहां के पॉजिटिव पार्ट से कंबाइन होगा, और यहाँ का पॉजिटिव पार्ट जाके वहां के बच्चों ठीक है नेगेटिव पार्ट से क्या हो जाएगा कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, समझ आई मेरी बात। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे एक्सचेंज ऑफ आयोन्स हो जाएगा यहाँ पे बच्चों ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो यहाँ का Cl नेगेटिव है ये यहाँ के बच्चों Ag पॉजिटिव से जाके ठीक है कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन होगा यहाँ पे बनेगा बच्चों AgCl, समझ आए मेरी बात। ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, और ये क्या होगा बच्चों, ये व्हाइट पीपीटी होगा, ये बच्चों व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा बच्चों, समझ आए मेरी बात। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ये क्या होगा, यहाँ पे ये, और ठीक है इसके बाद क्या होगा, जो यहाँ का पॉजिटिव पार्ट है जाके वो वहां के नेगेटिव पार्ट से मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा शाबाश, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बच्चों, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, यानी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इसके एक्वस सॉल्यूशन में अब बच्चों हम देखेंगे कि ये जो AgCl होगा सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनेगा, समझ आए मेरी बात। ठीक है, और बच्चों प्रेसिपिटेट हम उसे कहते हैं जो ठीक है उस वक्त एक्वस सॉल्यूशन में सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, सॉल्युबल नहीं होता है, तो आपने ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है इन दोनों को मिक्स होने के बाद और ये रिएक्शन जब हुई, इसका दोबारा जब वजन किया गया तो जो पहला ठीक है बच्चों वेट किया गया तो और बाद में अब जब वेट किया गया तो वो सेम आ गया, समझ आए मेरी बात। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ठीक है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ठीक है इस तरीके से जो है बच्चों ठीक है टेस्ट किया गया, और किसने टेस्ट किया था, लैंडोल्ट ने बच्चों इसको टेस्ट किया था, समझ आए मेरी बात। ठीक है, अब अगर आप देखोगे बच्चों ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ठीक है ये हर तरह की केमिकल रिएक्शन पे बच्चों ठीक है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बच्चों एक किस्म है केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है, जिन्हें हम एक किस्म है रिएक्शंस का बच्चों ठीक है जिन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर आप इसका बच्चों ठीक है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं 1-2 सेकंड रुक जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बच्चों लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बच्चों ये लिमिटेशन है कि इट इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए बच्चों ये वैलिड नहीं है। ठीक है, वजह
वजह यह है बच्चों कि वहां पे ठीक है मास डिफेक्ट पैदा होता है, यानी वहां पे ठीक है बच्चों मास जो है वो लॉस्ट हो जाता है, और जो मास वहां पे बच्चों लॉस्ट हो जाता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एनर्जी में, वो एनर्जी में वहां पे कन्वर्ट होता है बच्चों। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो यहां पे आप नजर रख लीजिए बच्चों। समझ आई मेरी बात? ठीक है, देखिए ठीक है, ये जो लॉ है बच्चों ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए बच्चों ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये वैलिड नहीं। समझ आई मेरी बात? ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल बच्चों ठीक है, अगर हम यूरेनियम बच्चों ठीक है 92 लेंगे, 2 ठीक है बच्चों 38 ये हम लेंगे बच्चों ठीक है, और इस पे जब बच्चों बम्बार्डमेंट किया जाता है, इस पे जब बच्चों ठीक है बम्बार्डमेंट किया जाता है किसका, इस पे जब बच्चों बम्बार्डमेंट किया जाता है न्यूट्रॉन्स का बच्चों, जब इस पे बम्बार्डमेंट किया जाता है ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ठीक है जब क्या किया जाता है बच्चों ठीक है, इसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियर जो रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन आता है, न्यूक्लियर फिशन आता है बच्चों, तो दिस इज न्यूक्लियर फिशन बच्चों। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, जो बच्चों एक हैवी मेटल होता है ठीक है, उसका जो न्यूक्लियर है वो बच्चों ठीक है स्प्लिट हो जाता है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, वो स्प्लिट हो जाता है, यानी फिशन का मतलब ही स्प्लिट। ठीक है, मेरी बात समझ आई? तो जैसे ही बच्चों बम्बार्डमेंट किया जाता है न्यूट्रॉन से ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बेरियम बनता है बच्चों, मेरी बात समझ आई, बेरियम 56। समझ आए मेरी बात? ठीक है, एंड बेरियम फिर और क्या बन जाता है, और क्रिप्टॉन बच्चों ठीक है यहाँ पे 36 बन जाता है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, इसका बच्चों एटॉमिक मास कितना है ठीक है, 137 है, और इसका कितना है बच्चों ठीक है 83.79 है, और हम 84 के बराबर लेंगे। समझ आए मेरी बात? ठीक है, और साथ में क्या होता है बच्चों, साथ में यहाँ पे ठीक है एक ठीक है बच्चों न्यूट्रॉन क्या करता है, वो 3 और न्यूट्रॉन्स को बच्चों यहाँ पे ठीक है बनाता है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, 3 और न्यूट्रॉन्स की यहाँ पे बच्चों फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ में बच्चों ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ आई मेरी बात? ठीक है, इस बात का ध्यान ठीक है ध्यान में रखिए इस बात को कि ये जो लॉ है बच्चों, इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये लॉ जो है बच्चों इट इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। और यहाँ पे बच्चों मैंने एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी है, दिस इज न्यूक्लियर फिशन बच्चों, जहां पे एक बच्चों हैवी मेटल जो होता है ठीक है, उसका जो न्यूक्लियर होता है बच्चों वो स्प्लिट हो जाता है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बना बच्चों, बेरियम और क्या बना, क्रिप्टॉन बना, और 3 न्यूट्रॉन्स और निकले यहाँ पे बच्चों, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे निकलता है। ठीक है, आप बच्चों आपने याद रखना है कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों, अगर हम देखेंगे पहले कितना मास था और इसके बाद बच्चों कितना मास है, जब आप ये चेक करेंगे ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आएगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है, अब जो यहाँ पे बच्चों मास जो है यहाँ पे लॉस्ट हुआ, अब जो यहाँ पे बच्चों मास लॉस्ट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज बच्चों मास डिफेक्ट, इसको हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, और ये जो मास यहाँ पे बच्चों लॉस्ट हुआ ठीक है, तो ये मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में होता है बच्चों। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे आइंस्टाइन अकॉर्डिंग टू बच्चों ठीक है, आइंस्टाइन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ठीक है, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है बच्चों क्या है, शाबाश, E इज इक्वल टू बच्चों mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मास है बच्चों ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, जहाँ पे c जो है बच्चों इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, ये कांस्टेंट है वहां पे। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो आपने बच्चों ये जहन में रखना है कि यहाँ पे जो मास बच्चों ठीक है, मास लॉस्ट हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू विच इक्वेशन बच्चों, आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर के मुताबिक बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, और ये आपने ध्यान में रखना, ये बच्चों ठीक है, बाद में ये जो लॉ है ये चेंज हो गया बच्चों, इसको आज हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इसका मतलब है बच्चों मास एंड एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। मेरी बात समझ आई? ठीक है, और ये क्या रहते हैं बच्चों, ये ड्यूरिंग द ठीक है बच्चों रिएक्शन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। समझ आई मेरी बात? ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं, तो आपने याद रखना है। ओके, तो क्या कहेंगे आप आज इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू बच्चों दिस लॉ, इसका मतलब है मास एंड एनर्जी क्या है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल बच्चों, एंड दे रिमेन द सेम, दे रिमेन द कांस्टेंट। ये आपने याद रखना है बच्चों। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्या, शाबाश, लॉ ऑफ ठीक है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अगर आप इसका बच्चों शॉर्ट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। ये मैंने एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन यहाँ पे लिखी है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, जो सन में होता है बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो मैं इसको रब करता हूं, अगर आप ठीक है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसका, तो आप ले लीजिए उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, और मैं बच्चों आगे बढ़ता हूं, और हम और एक लॉ लेंगे, क्या, शाबाश, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है,
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। दूसरा जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं हम, डेफिनिट प्रोपोर्शन बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये लॉ बच्चों किसने दिया था, ये प्रोस्ट ने दिया था बच्चों, यानी इसकी स्टडी प्रोस्ट ने की थी, ठीक है। दिस लॉ वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय प्रोस्ट, ये बच्चों प्रोस्ट ने दिया था, कब, शाबाश, इन, ठीक है बच्चों, 1799, इन 1799। समझ आए मेरी बात, ठीक है। प्रोस्ट ने दिया था कौन सा लॉ, शाबाश, लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है बच्चों, ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट ए केमिकल कंपाउंड, दैट ए, ठीक है बच्चों, केमिकल कंपाउंड, ठीक है बच्चों, कि केमिकल कंपाउंड जो होता है कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स बच्चों, सेम एलिमेंट्स combined together, ठीक है बच्चों, in a fixed proportion by mass, in a fixed proportion by mass, ठीक है, मेरी बात समझ आई। या हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि इस लॉ के मुताबिक, ठीक है, कि जो एक केमिकल कंपाउंड होता है बच्चों, उसमें जो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं वो सेम रहते हैं बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और उनका जो रेशियो, जिस रेशियो में वो कंबाइन हुए होते हैं बच्चों, ठीक है, वो भी क्या रहता है, वो सेम रहता है, वो चेंज होता नहीं है, ठीक है। और वो केमिकल कंपाउंड वो किसी भी सोर्स से बच्चों हमने क्यों ना हासिल किया हो, समझ आए मेरी बात, ठीक है, उसका सोर्स जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, या उसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी डिफरेंट हो सकता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो उस पे वो डिपेंडेंट नहीं करता है बच्चों, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट होने की वजह से या बच्चों सोर्स डिफरेंट होने की वजह से बच्चों, ठीक है, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स पे जो उस केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उन पे कोई असर पड़ता नहीं है, और जिस रेशियो में वो बच्चों कंबाइन होते हैं, ठीक है, उस पे भी कोई असर पड़ता नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ठीक है, हमारे पास बच्चों वाटर है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। वाटर के बच्चों डिफरेंट सोर्सेज है, फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, वाटर जो है बच्चों, ठीक है, वो हम वेल से भी हासिल करते हैं, वाटर हम बच्चों, ठीक है, सी से भी हासिल करते हैं, ठीक है, वाटर हम बच्चों, ठीक है, रिवर से भी हासिल करते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है, या वाटर हमें बच्चों, ठीक है, रेन वाटर यानी रेन से भी मिलता है। तो आप देखेंगे बच्चों जो ये, ठीक है, इसके सोर्सेज है वाटर के वो तो बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे भी, ठीक है, वाटर की केमिकल फार्मूला क्या होगी, H2O होगी, यहाँ पे भी वाटर की केमिकल फार्मूला क्या होगी, H2O होगी बच्चों, और यहाँ पे भी वाटर की केमिकल फार्मूला क्या होगी, H2O, और यहाँ पे भी क्या होगी बच्चों, H2O होगी, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब देखिए, यानी हमेशा जब भी हम वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे बच्चों, वहां पे हमेशा हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यानी नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स हमेशा बच्चों सेम ही रहेंगे, ठीक है। और रेशियो भी अगर यहाँ पे आप चेक करना चाहेंगे तो हाइड्रोजन का बच्चों एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो मास क्या आएगा, 2 आएगा, इज टू बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ऑक्सीजन का मैंने ये भी कहा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, शाबाश, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो दैट इज, जब हम इस यहाँ पे रेशियो निकालेंगे दैट इज 1 इज टू क्या, 8, समझ आए मेरी बात, ठीक है, 1 इज टू 8, यानी आउट ऑफ 9 पार्ट्स बच्चों, ठीक है, जो 8 पार्ट्स है वो किसके, वो ऑक्सीजन के, और 1 पार्ट किसका, हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो ये हमें बच्चों रेशियो हर एक जगह मिलेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है, और ना तो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स है ये कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। एंड ये डिपेंड नहीं करते बच्चों सोर्स क्या है, और ये डिपेंड नहीं करते इस बात पे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसी तरह अगर हम बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, ठीक है, ये एक एग्जांपल हुई बच्चों। सेकंड, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, ठीक है, देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स भी बच्चों डिफरेंट हो सकता है, मेथड ऑफ, ठीक है बच्चों, प्रिपरेशन भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम बच्चों, ठीक है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करोगे बच्चों, इसको आप हीट देंगे, जैसे आप बच्चों इसको हीट देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, शाबाश, ये बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, कौन, शाबाश, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे आप बच्चों इसको क्या करेंगे, हीट देंगे बच्चों, ठीक है, तो हीट देते ही ये बच्चों डिकम्पोज यानी टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बना, ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है, CO2 है,
नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स बच्चों सेम है, और जिस रेशियो में बच्चों ये कंबाइन हुए होंगे वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसी तरह बच्चों अगर आप क्या करोगे, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी मैंने एक केमिकल रिएक्शन आपको दिया था जब मैं पहला लॉ आपको पढ़ा रहा था, जैसे बच्चों किसी चीज को हम जलाएंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों ऑक्सीजन जलेगा और क्या बनाएगा, शाबाश, वो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो देखिए यहां देखिए आप केमिकल फार्मूला में, या जो कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है, या कंपाउंड जिन बच्चों एलिमेंट्स का बना है, ठीक है, क्या उसके नंबर या काइंड ऑफ एटम्स में कोई चेंज आया है, नहीं आया है, बिल्कुल। समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लूं बच्चों, ठीक है, इसको भी अगर आप हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बच्चों सोडियम कार्बोनेट बनेगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे CO2 बनेगा बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों CO2 बनेगा, और साथ में क्या, H2O। आप देख लीजिए बच्चों, ठीक है, जो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रेपरेशन है दैट इज डिफरेंट। समझ आए मेरी बात, ठीक है। सोर्स भी बच्चों यहाँ पे डिफरेंट है। तो क्या आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों, ठीक है, जो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स है या जो फार्मूला है उस पर कोई असर पड़ा, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा बच्चों, ठीक है। जब एरो ऐसे हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं दैट मींस यहाँ पे गैस रिलीज हुई है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इस लॉ के मुताबिक बच्चों, ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड जो होता है बच्चों, ठीक है, उसमें हमेशा वही एलिमेंट्स रहते हैं और बच्चों, ठीक है, कंबाइन होते हैं, ठीक है बच्चों, इकट्ठे उसी बच्चों फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास में जिसमें वो पहले बने होते हैं बच्चों, यानी ठीक है, इसमें कोई तब्दीली आती नहीं है, ठीक है। ये सोर्स पे डिपेंडेंट बच्चों, सोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और यहां तक कि बच्चों, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो भी डिफरेंट हो सकता है, बट ठीक है, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम जो है बच्चों, जो उनका रेशियो है, जिस रेशियो में वो कंबाइन हुए हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओके, तो ये आपने बच्चों, ठीक है, दिस वाज क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रपोर्शन। ओके, लेकिन बच्चों इसकी क्या लिमिटेशंस है, इसकी भी बच्चों, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस है। इसकी पहली लिमिटेशन क्या है बच्चों, ठीक है, नंबर 1 पहली लिमिटेशन ये है कि इन केस ऑफ आइसोटोप्स बच्चों, ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, मेरी बात समझ आई। क्योंकि आइसोटोप्स का मास बच्चों डिफरेंट होता है, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन ये एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका, ठीक है बच्चों, मास डिफरेंट होता है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की एग्जांपल लूं बच्चों, ठीक है, एक तो C612 एक आइसोटोप है, सेकंड वाला क्या है C613 और एक क्या है C614। यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास क्या है बच्चों, डिफरेंट है। अगर मान लीजिए बच्चों अगर मैं मान लूं बच्चों कि ये वाला कार्बन है, यानी ये वाला आइसोटोप है बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, ये वाला एटम है, ठीक है, समझ आई मेरी बात। तो बच्चों ये यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट है ये वाला आइसोटोप, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, रेशियो होगा फॉर एग्जांपल CO2 है बच्चों, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों, दैट इज 12 इज टू बच्चों, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, तो 2 का कितना होगा 32, ठीक है। जब हम यहाँ पे बच्चों इसकी कसर काटेंगे दैट इज क्या 4 3 12 4 8 32, तो 3:8 बच्चों, यहाँ पे ये रेशियो आ रहा है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। जबकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जिस रेशियो में वो कंबाइन हुए होंगे बच्चों, ठीक है, बाय मास, ठीक है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बच्चों ये वाला ले लूं तो इस वक्त क्या होगा बच्चों, ठीक है, इस वक्त देखिए मास कितना है 14 है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं ये वाला मान के चलूं तो उस वक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगा या कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा बच्चों, तो उस वक्त क्या होगा, कार्बन का यहाँ पे देखिए मास कितना है बच्चों 14 इज टू ऑक्सीजन का कितना है 32, तो देखिए ये बदल जाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब देखिए 2 7 14, ठीक है, 2 1 2 6 12, तो ये क्या बन गया 7 इज टू बच्चों 16। देखिए अब रेशियो सेम नहीं रहा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों आइसोटोप्स में, ठीक है, जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो वहां पे बच्चों एप्लीकेबल नहीं है। और एक लिमिटेशन क्या है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और मैं, ठीक है, आपको और एक लिमिटेशन के बारे में बताऊंगा यहां पे। और एक इसका बच्चों लिमिटेशन क्या है, और एक जो इसका लिमिटेशन है बच्चों, ठीक है, कि अगर हम देखेंगे जो एटम्स है बच्चों वो सेम रेशियो में तो कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चों, ठीक है, कंपाउंड जो है वो डिफरेंट बन जाते हैं। जैसे अगर हम बच्चों देखेंगे कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मैं बच्चों आपको बात कहूं, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 है इज टू ऑक्सीजन का बच्चों क्या है, फॉर हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है 1 है।
समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे बच्चों जो एटम्स है वो बच्चों, ठीक है, सेम रेशियो में तो कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन जो वहां पे कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चों सेम रेशियो में जब कंबाइन होते हैं तो ये बच्चों, ठीक है, क्या बनाते हैं, ये बच्चों, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ये बच्चों, ठीक है, एथनॉल भी बनाते हैं और ये बच्चों ईथर भी बनाते हैं, ईथर भी बनाते हैं बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर है बच्चों, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आप दोनों में देखेंगे बच्चों, हालांकि इनका जो है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बच्चों, ठीक है, सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों कार्बन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 2 है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे 5 और 1 कितने हो गए, 6, यहाँ पे 3 और 3 कितने हो गए बच्चों, बराबर 6 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है बच्चों, यहाँ पे भी 1 है, तो नंबर ऑफ एटम्स तो बच्चों बराबर है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अगर बच्चों, ठीक है, जो एटम्स है वो सेम रेशियो में भी कंबाइन होंगे, ठीक है, स्टिल क्या होता है बच्चों, वहां पे कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट बन जाते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, यहाँ पे या तो बच्चों, ठीक है, या तो एथनॉल बनेगा या तो बच्चों क्या, डाई मिथाइल ईथर बनेगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये इसकी बच्चों और एक लिमिटेशन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्या, शाबाश, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन बच्चों। उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छा समझ आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू वन मोर लॉ। अब हम और एक लॉ को बच्चों, ठीक है, यहाँ पे स्टडी करते हैं बच्चों, और एक लॉ, ठीक है, और एक लॉ को हम यहाँ पे अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ, ठीक है। और एक लॉ जो है बच्चों, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, दैट इज, उसको हम कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ, तीसरा वाला, थर्ड वन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है, मेरी बात समझ आई। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन किसने दिया था बच्चों, दिस वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, ठीक है। दिस लॉ, ठीक है बच्चों, दिस लॉ वाज स्टडीड बाय या गिवन बाय, ये बच्चों किसने दिया था, ये, ठीक है बच्चों, जॉन डाल्टन ने दिया था बच्चों, जॉन डाल्टन ने। समझ आई मेरी बात, ठीक है, इन 1804, ये जॉन डाल्टन ने बच्चों 1804 में इस लॉ के बारे में पढ़ा था, उसी ने ये दिया था, ठीक है। और ये लॉ क्या कहता है बच्चों, ठीक है, दिस लॉ, ठीक है बच्चों, स्टेट्स, या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो भी आप लिखना चाहिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स बच्चों, when two elements combine, when two elements combine to form two or more than two compounds, two or more than two compounds, गौर से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप, ठीक है, मेरे इन लफ्जों पे या यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं इस पे ध्यान रखेंगे तो आपको लिखते लिखते ही समझ आएगा कि सर क्या कह रहा है, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है बच्चों, ठीक है, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हो, दो या दो से ज्यादा बच्चों कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, then the ratio of masses of one element which combines with the fixed mass of other element या another element, ठीक है, bears a simple ratio, गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये लॉ क्या कहता है बच्चों, ये लॉ जो जॉन डाल्टन ने 1804 में दिया था, ये लॉ कहता है बच्चों, ठीक है, जब दो एलिमेंट्स बच्चों, ठीक है, कंबाइन होते हैं और वो बच्चों दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को बच्चों बनाते हैं, ठीक है, तो जो रेशियो है बच्चों मासेस का, उन दो में से एक एलिमेंट का जो रेशियो ऑफ मासेस है बच्चों, समझा मेरी बात, ठीक है, जो दूसरे के फिक्स्ड मास से बच्चों कंबाइन होता है, ठीक है, तो जो, ठीक है, एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट जो उसके रेशियो ऑफ मासेस जो है बच्चों, ठीक है, वो क्या होगा, वो बच्चों, ठीक है, वो बियर करेगा सिंपल रेशियो। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे हमारे पास बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन है, जब कार्बन और ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है, कंबाइन होते हैं तो ये बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और ये बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। जब दो, ठीक है बच्चों, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स बनाते हैं, मेरी बात समझ आई, ठीक है।
तो उनमें से बच्चों ठीक है एक के मासेस का जो रेशियो है वो ठीक है बच्चों हम एक्सप्रेस या वो एक्सप्रेस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल होल नंबर रेशियो बच्चों। समझा मेरी बात ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जब आप यहाँ पे मास देखेंगे बच्चों कार्बन का मास कितना है, वो 12 है बच्चों। मेरी बात समझाई ठीक है? इज टू, ये देखिए ऑक्सीजन का ठीक है, यहाँ पे O2 की सूरत में तो एक ऑक्सीजन का मास 16 है, दो का कितना होगा 32। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मास बच्चों इस कार्बन की कितना है 12 है, इज टू बच्चों ठीक है, ऑक्सीजन तो एक ही है और इसका मास कितना आएगा 16। तो आप देख लीजिए बच्चों, इसके कहने का मतलब है कि जब बच्चों यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे क्या है बच्चों, वो ऑक्सीजन है, ये ठीक है बच्चों किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ये कार्बन की फिक्स्ड मास से बच्चों ठीक है, देखिए कार्बन का मास यहाँ पे फिक्स्ड है, समझ आए मेरी बात ठीक है, फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहा है। अब जो बच्चों यहाँ पे ठीक है ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो है बच्चों ठीक है, वो बच्चों बियर करेगा सिंपल, वो मतलब किस में एक्सप्रेस होगा, सिंपल रेशियो में एक्सप्रेस होगा ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए आप, तो ऑक्सीजन का अगर हम बच्चों पहले मास देखेंगे इसमें, इस कंपाउंड में, दैट इज बच्चों 32 ठीक है, इज टू ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से कितना है शाबाश 16, समझे मेरी बात ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज बच्चों 32/16, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसके बराबर आ जाएगा 2:1, 2:1, ये इसके कहने का मतलब है बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। इसी तरह अगर मैं सल्फर और बच्चों किसको ले लूं, ऑक्सीजन को ले लूं, जब ये बच्चों कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ ठीक है, तो ये दो या दो से ज्यादा ठीक है कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों बच्चों कंबाइन होंगे ठीक है, तो ये क्या करेंगे, तो ये बच्चों ठीक है ये सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों इन दोनों में से एक के मासेस का रेशियो जो है वो बियर करता है सिंपल रेशियो, समझ आए मेरी बात ठीक है, यानी वो सिंपल रेशियो में एक्सप्रेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फिक्स्ड, इसका ऑक्सीजन का मास कितना है 32 है, समझ आए मेरी बात ठीक है, इज टू ऑक्सीजन का भी मास कितना है बच्चों, वो 32 है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास तो 32 होता ही है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, दो का 32 है। यहाँ पे चलते हैं बच्चों ठीक है, सल्फर का मास कितना है 32 इज टू बच्चों, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होगा, अगर एक का बच्चों ठीक है 16 है तो तीन का कितना होगा 48। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ठीक है एक का मास जो है वो फिक्स्ड है, वो किसका है बच्चों, वो सल्फर का है। अब इसके बगैर जो बच्चों दूसरा एलिमेंट है वो क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का बच्चों ठीक है जो मासेस का रेशियो होगा वो बच्चों ठीक है सिंपल रेशियो में एक्सप्रेस हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हम क्या लेंगे शाबाश 32 ओके बच्चों, ऑक्सीजन का मास इस कंपाउंड में, और इस कंपाउंड में कितना है बच्चों ठीक है 48 है। अब जब आप इसको बच्चों ठीक है इसकी कसर काटेंगे तो ये सिंपल में बच्चों ठीक है सिंपल रेशियो में एक्सप्रेस हो जाएगा ठीक है, खुद ही देख लीजिए 2 1 2 6 बच्चों ठीक है, 2 2 2 4 ठीक है, 2 8 2 12 ठीक है, 2 4 बच्चों 2 6 2 2 एंड 2 3 बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो ये 2:2 बच्चों ठीक है 3 रेशियो में जो है एक्सप्रेस हो गए, समझ आए मेरी बात ठीक है। इसी तरह बच्चों हाइड्रोजन और ठीक है ऑक्सीजन की भी एग्जांपल ले सकते हैं ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल लेंगे, समझ आए मेरी बात ठीक है, तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बच्चों वाटर भी बनाते हैं और ठीक है बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाते हैं कि नहीं, समझ आए मेरी बात ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए किसका मास फिक्स्ड है बच्चों, हाइड्रोजन का है, तो क्या हो जाएगा 2:2 बच्चों, एक हाइड्रोजन का मास ठीक है 1 है तो दो का क्या होगा 2 ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है बच्चों। यहाँ पे चलते हैं, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो दो का क्या होगा 2 होगा, इज टू बच्चों ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, दो का कितना होगा 32 होगा बच्चों, समझ आई मेरी बात ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए फिक्स्ड मास किसका है बच्चों, फिक्स्ड मास यहाँ पे हाइड्रोजन का है, और बच्चों इस फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बच्चों कंबाइन करता है, समझ आए मेरी बात ठीक है, वो दो कंपाउंड्स बनाता है वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन जो बच्चों ठीक है ऑक्सीजन का ठीक है मासेस का रेशियो होगा वो बच्चों ठीक है सिंपल होल नंबर रेशियो में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पे, जब आप इसका बच्चों ठीक है मास लेंगे दैट इज 16:2 क्या बच्चों 32, वो किसके बराबर आएगा 1:2, 16 1 16 बच्चों 2। तो ये है बच्चों ठीक है किसके बारे में शाबाश, दिस इज अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बच्चों ठीक है। इसका भी बच्चों ठीक है लिमिटेशन है, इसका क्या लिमिटेशन है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जो है बच्चों इट इज नॉट ओबेड बाय नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं ठीक है वो इस लॉ को ओबे नहीं करते, समझ आई मेरी बात ठीक है, वो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे 12th क्लास में। और बच्चों वजह क्या है, वजह यह है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं जो इस लॉ को बच्चों ओबे नहीं करते, वो इसकी लिमिटेशन है ठीक है, क्योंकि वहां पे बच्चों क्या होता है ठीक है, वहां पे इम्परफेक्शंस की वजह से जो ठीक है रेशियो होता है कैटायंस और एनायंस का बच्चों वो सेम नहीं रहता है,
समझ आए मेरी बात, ठीक है। कभी वहां पे बच्चों ठीक है मेटल एटम्स एक्सेस में चले जाते हैं, या कभी कभी बच्चों नॉन मेटल एटम्स जो है वो एक्सेस में होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है कि दिस लॉ इज नॉट ओबेड बाय नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। बच्चों मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों फर्स्ट 3 लॉज, ठीक है। इंशाल्लाह मैं सेकंड लेक्चर लेके आऊंगा और वहां पे मैं आपको बच्चों क्या करूंगा, और ठीक है 2 लॉज के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये आज का बच्चों ठीक है आखिरी ठीक है लॉ था इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर क्या 5 का बच्चों। थैंक यू।